अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ किश्वर। जो मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम हम जिस दावत पे थे 4 दिन पहले थी, तो आज सब लोग आ रहे हैं वो लोग। तो बस ये लास्ट अभी 1 आवर रह गया। तो हम कैंडल में हमेशा कैंडल जो है तकरीबन 1 घंटे पहले जला देती हूँ, तो उससे एटलीस्ट जो है खुशबू, क्योंकि अगर आप बहुत लाइक 15-20 मिनट पहले जलाएंगे ना, कभी भी खुशबू नहीं आती। अल्लाह अल्लाह करके सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई कभी ख़त्म नहीं होती, तो अभी भी कहीं हर जगह जगह कहीं ना कुछ नज़र आ रहा है। बल्कि यहाँ पे छोटा सा ये नज़र आ गया। मैं पहले कैंडल जलाऊंगी, उसके बाद में सारे एपेटाइज़र लेकर आती हूँ। मेन चीज़ सफाई का ही होता है। वन डिश में आपको तो ज़्यादातर तो सब खाने बन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बिरयानी बनाई है, फ्रूट सैलेड बनाया है, और क्या बनाया है, और मैंने चिकन जो है वो बनाई है, उसमें बेल पेपर वगैरह डाल के ना। अब ये लास्ट उस पर जलेगा ही नहीं, तो मैंने अब सब कुछ बना के रख दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि कचौरियाँ भी गर्म कर लूँ, शायद मैं बना लूँ, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन अभी टाइम है। वैसे तो मेरा दिल था बखूर जलाने का, लेकिन अभी बखूर नहीं जला रही, अभी मैं एपेटाइज़र। और आज इतनी शदीद गर्मी है ना, पाकिस्तान वाली गर्मी याद आ गई है। ऑलमोस्ट 100 के करीब टेम्परेचर है। इसमें ये ठंडा ठंडा वाटरमेलन जो है ना, बहुत मज़े का लगेगा। और जी बस इसके बाद अब जो है मेहमान आना शुरू हो गए थे। मैंने टाइम दिया हुआ था सबको 6 बजे का। वैसे तो आज फ्राइडे है, लेकिन फ्राइडे को सबकी जॉब होती है, मेरी भी अपनी जॉब होती है, लेकिन 4 जुलाई की वजह से आज जुलाई 3 है और सैटरडे को 4 जुलाई आ रहा था, तो हम लोगों को आज ऑफ़ मिल गई थी फ्राइडे की। तो इसीलिए मैंने ये दावत रख ली थी कि चलो मेरी ऑफ़ है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर मैं फ्राइडे को काम करके थक भी गई तो मैं सैटरडे संडे आराम कर सकती हूँ। लेकिन हमारे जहन में जैसे ही दावत का आता है ना, तो हम लोग ऐसे सफाइयाँ शुरू करते हैं जैसे पता नहीं कोई बेड के नीचे जाकर देखेगा कि जाले तो नहीं है या बाल तो नहीं गिरे हुए, या सोफ़ों की गद्दियाँ उठा के देखेगा कि उसके नीचे कैंडी के रैपर तो नहीं पड़े हुए, बाथरूम के कोनों में हर जगह पर, किचन के कैबिनेट्स पर कि ग्रीस तो नहीं लगी हुई। वो मैं एक दिन पहले ही सारी सफाइयाँ शुरू कर दी थी। मेहमानों के पहले आने से पहले भी हम सफाइयाँ करते हैं, फिर उनके जाने के बाद भी सफाइयाँ करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ऊपर नीचे पूरा घर आपका चमक जाता है। तो खाना तो वन डिश थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। मुझे शुरू से आदत है कि मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा बना सकूँ बना लूँ, क्योंकि मुझे बस हम लोगों को डर लगा रहता है ना कि नहीं खाना कहीं कम ना पड़ जाए। लेकिन कभी भी अल्लाह का शुक्र है कम नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी वो एक दिमागी तौर पे बीमारी कह लें या प्रॉब्लम कह लें हम सब की, कि हमें बस लगता है कि मेहमान आएंगे तो खाना ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो है सब लोग आना शुरू हो गए थे, और ये अपने कपड़ों पे गिरा कर आ गई थी। इस तरह का भी होता है, इसने गाड़ी में भी गिरा दिया था, तो अब ये सफाई कर रही थी। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे आना शुरू हो गए। सबके हाथों में आपको खाना नज़र आ जाएगा। बेचारे कहाँ कहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन खाना लेकर आ रहे हैं। और एक ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा भी आया था, जिसने बड़ा हमें ज़रा सा भी तंग नहीं किया, बहुत ही माशाल्लाह से आराम से खेलता रहा। पहले जब यहाँ पर हम सबके बच्चे बहुत छोटे होते थे तो एक तूफ़ान मच जाता था, लेकिन फिर भी हम लोग इकट्ठे होते थे। बच्चे उस पर बंक बेड पे चढ़ जाते थे, इधर उधर शोर हो रहा होता था, लेकिन फिर भी हम लोग ज़रूर दावतें करते थे। मैं पहले जहाँ पर रहती थी अपार्टमेंट में, उस अपार्टमेंट में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में इतनी दावतें होती थी कि लोग हर वक्त आए रहते थे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको, मुझे जो है हर वक्त दिल चाहता है कि आगे पीछे मेरे बहुत सारे लोग हों, मैं अकेले नहीं रह सकती। मैं बचपन से ही ऐसी थी, तो मुझे बस होता है, जब मैं इस मुल्क में आई थी तो मैं जहाँ देखती थी शुरू में, जिसने भी शलवार कमीज़ पहना हो, कोई पाकिस्तानी नज़र आ जाए, सुने आप हमारे घर आइएगा, आपके खाने की दावत है, तो मुझे एक लगता था कि खाना खाना और खाने को दावत पे बुलाने से जो है हम दोस्ती कर सकते हैं, हम एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाती है। वरना हर इंसान खाना तो अपने घर में खा ही रहा होता है, और एक से एक अच्छा खाना खा रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद जो है अभी तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम हो गया था। हमने सोचा कि पहले हम एपेटाइज़र रख देंगे, और उसके बाद जो है जब तक हम खाना वाना गर्म करेंगे। आजकल दिन इतने लंबे हैं कि 8:30 बजे तो जाके मगरिब होती है, तो उससे पहले मैंने सोचा था कि मगरिब से पहले जो है हम ये एपेटाइज़र वगैरह रख देते हैं। हालांकि एपेटाइज़र सिर्फ रखने का ये होता है कि जो लोग पहले से आए हुए होते हैं चलो थोड़ा बहुत ले लें, तो इसीलिए मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ ये दही फुल्कियाँ
मेरी फ्रेंड लेकर आ गई थी और मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट काट लिया था। वैसे तो मैं फ्रूट सारा मिक्स कर देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने डिफरेंट रख दिया था। और आज की गर्मी के लिहाज से जो है ना, बिल्कुल मैंने आपको कहा था मैं शायद कचौरियाँ भी बनाऊँगी। बाद में मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, उन्होंने कहा नहीं रहने दो, इतना सारा खाना भी है, बाद में तो वो खाया जाएगा। कुछ मेरा अपना भी दिल हो रहा था कि अगर मैंने उसको फ्राई करने शुरू कर दी तो ये ना हो कि और गर्मी हो जाए। वैसे तो सेंट्रल एसी होते हैं यहाँ पर, इतना उसका होता नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाएं और आप कुकिंग भी कर रहे हो, अवन भी आपके गर्म हो, तो फिर जो है ना गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने कचौरियों को जो है कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं चलो रहने देते हैं, अभी फ़्रेश फ्रूट है और ये दही फुल्कियों से गुजारा करें। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर मैंने खाना लगा दिया था कि इतनी देर में ये होता है कि आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप जो है खाना गर्म कर लें। ये अचानक की दावत में भी कभी कभी जो अचानक के प्लान होते हैं ना, वो भी इतने अच्छे लगते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि दरवाज़ा खुलता जा रहा है और मेहमान आते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इतने अच्छे हैं, इतना प्यार करने वाले, इतने मोहब्बत करने वाले कि एक आवाज़ पर जो है सब इकट्ठे हो जाते हैं। और सबसे असल में दोस्ती में और सबसे अच्छा ये होता है कि कोई नखरा नहीं होता। जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप नाराज़ हो रहे हों कि हमने हमें नहीं बुलाया, हमें ये नहीं किया, फिर डर लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब इतना प्यार करते हैं, सब इतना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। तो जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो हमें एक महीने के लिए हम फ्रेश हो जाते हैं कि चलो अब हम जो है फिर दोबारा से कोई दावत करेंगे। और यहाँ देखें सारे गप्पे मार रहे थे, ऐसे गप्पे मार रहे थे कि सुन ही नहीं रहे उसको आवाज़ दे रही थी और वो सुन भी नहीं रही थी। तो यहाँ पर जो है अभी हमने क्या एपिटाइज़र अभी नहीं, हाँ ले लिया था, सबने खा लिया था। बाजी को मैंने कहा था आप बाजी आप रह गई, आप खा रही हैं, तो कह रही है मैंने अपनी प्लेट में फ्रूट ज़्यादा डाल लिया था इसलिए। और इसके बाद हमने खाना गर्म करना शुरू कर दिया था। मैंने कोई डिशेस नहीं निकाली, कुछ नहीं निकाला, बस जिस तरह से कोई जो देगचे लेकर आए हुए थे ना, उसी तरह से सबने देगचे रख दिए। जो भी, हालांकि मैंने उन एक दो डिशेस भी निकाली, सब कह रहे थे ऐसे ही रख दो कोई बात नहीं, और मैंने भी ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा वाकई जितनी डिशें जो निकालूंगी बाद में हम धोनी पड़ेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इससे बेहतर है कि ऐसे ही रख दो। वैसे भी इसी तरह से भी अच्छा लग रहा था। मैं लोगों की वीडियो देखती हूँ तो इतना अच्छा लगता है, पता नहीं उनके पास कैसे इतना टाइम होता है, कितनी प्यारी प्यारी डिशेस में सजाते हैं। हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, लास्ट मोमेंट तक सफाइयाँ हो रही होती हैं, खाना बन रहा होता है, तो उस तरह सजाने का तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन बस ये कि खाना गर्म ज़रूर होना चाहिए। तो तेज़ आंच पे हम लोगों ने ये खाना गर्म कर लिया था और अवन में रख दिया था कुछ, और बाकी जो है चूल्हे पे ही गर्म करके मैंने तो बिरयानी भी नहीं निकाली उसमें, डिश में ऐसे ही रख दी। और इन लोगों के ये देखें माशाल्लाह से गोट का कोरमा था, बिरयानी थी और चिकन कढ़ाई थी और नूडल्स थे, बेल पेपर और चिकन मैंने बना ली थी वो थी, माश की दाल थी और नान थे, सैलेड था, सीख कबाब थे, रायता था। अब ये देखें कितनी अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली कि अगर मुझे लगता है कि अगर हम 10-15 और लोग भी बुलाती ना तो वो भी आराम से खा सकते थे। अभी तो मैंने 3-4 और लोगों को भी बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं आ सके, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि अगर हम दावत पे ना एक दो हफ्ते पहले, 15-20 दिन पहले बता दो तो फिर सब मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अचानक में मैनेज करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब ने कहीं ना कहीं जाना होता है या किसी को पहले किसी को बोला हुआ होता है, तो इस वजह से वो लोग नहीं आ सके। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जब भी कोई प्लान करते हैं कोशिश करते हैं कि 1 महीने पहले के प्लान कर लें, ताकि जो है कोई अगर किसी ने ऑफ़ लेनी है तो वो ऑफ़ ले लें। और ये देखें माशाल्लाह से सब ने इतना एंजॉय करके खाना खाया। कुछ हम इधर बैठ गए थे, कोई दूसरी साइड पे बैठे हुए थे सब लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें ये लोग यहाँ पर बैठ गए थे, तो ये खाने में मज़ा आ गया। मुझे देख कर ही अब इतना अच्छा लग रहा है। और वैसे भी खाना उस वक्त तो इतना अच्छा नहीं लगता जितना बाद में अच्छा लगता है। और ये मेरे मियाँ जी ने कुल्फ़ियाँ बनाई थी सबके लिए, सबको इतनी पसंद आई थी। तो ये देखें जी, अभी मैं इसकी अलहदा से वीडियो शूट करूँगी, इसमें इंस्टाग्राम पे डालूँगी, फिर देखिएगा सबकी उसमें। अभी मैंने बल्कि वो क्लिप भी मिस कर दिया जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि ये बनाती किस तरह से हो। ये बेसिकली तो वही आम, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ये वीडियोस देखी होंगी। एक कंडेंस मिल्क का आपने टिन लेना है और एक एवेपोरेटेड मिल्क का लेना है, 1 पाइंट जो है आपने हैवी क्रीम का लेना है, और सब कार्डमम पाउडर है, और इसके अलावा इसके अंदर ब्रेड के पीसेस हैं। बस इन सब चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डाल देना है, और जब ये अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स हो जाएं तो इसके बाद ये डॉलर स्टोर से छोटे छोटे कप मिलते हैं और ये स्टिक्स मिलती हैं। तो इनको पहले हम इस तरह से कप्स को पहले एक बड़ी सी ट्रे में लगा के, फिर उसके ऊपर जो है ये क्लिंग रैप को लगा के उसमें छोटा छोटा सा पोक कर दें आप उससे नाइफ़ से, और फिर ये इसमें स्टिक्स लगा दें। ये मैंने जब से दावतों में बनानी शुरू की है ना, मुझे इतना अच्छा लगने लगा है।
सब ने बहुत इन्जॉय किया, सबको बहुत मज़े की लगी। तो इसमें आप वैसे तो वेरिएशन भी कर सकते हैं, लोग मैंगो की भी बनाते हैं। मैंने अभी तक मैंगो की नहीं ट्राई की, मुझे अब दिल चाह रहा है कि मैं एक मैंगो की भी बनाऊं। वैसे तो आप इसको एक बड़ी ट्रे में भी बना सकते हैं, लेकिन ये स्टिक पे लगाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि खाने में ईजी हो जाती हैं। मैंने वो कप जो हैं कुछ बड़े साइज़ के लिए लिए थे और कुछ जो हैं वो छोटे साइज़ के लिए भी थे। ये देखें ज़रा एक्साइटमेंट कितनी है तालियां बजनी शुरू हो गई हैं कि कुल्फ़ी आ गई है और सब ने इसको इतना इन्जॉय किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 40 के करीब बना ली थी, क्योंकि ये बहुत खाई जाती हैं। मैं ख़ुद भी जब जॉब से आती हूँ तो एक या दो तो मैं भी आराम से खा लेती हूँ। ये बहुत, ये नहीं लगता है, वो हैवी नहीं फ़ील होती। वरना आप दूसरी आइसक्रीम वगैरह खाएं तो इतना ज़्यादा हैवी फ़ील होती है, लेकिन ये बहुत मज़े की है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसमें इतने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और देखिएगा आपकी दावत में 4 चांद लग जाएंगे। याद करेंगे सब, बाद में मैसेज कर करके आपको बोलेंगे कुल्फ़ियाँ बहुत मज़े की थी। तो ये देखें जी, सब इंजॉय कर रहे हैं और मुझे लगता है। और इसके बाद भी हमने डिज़र्ट में भी है, डिज़र्ट में वैसे ये लास्ट में रखना था, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, इसको जो है हम पहले कर लेते हैं। इस पे ऊपर ना जो प्लास्टिक कप के ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी डालना होता है। बल्कि मैं अभी आपको रिव्यू दो खाइए, दो बहुत मजे की। अब बन रही है, अब बन रही है। आंटी आपने खा ली? अब बताएं, अब आवाज आएगी। मजे की है। चलो रबिया, तुम्हारी खत्म भी होगी? नहीं, अब बोले बाप लोग उसकी खत्म हो गई इतनी देर अब नहीं, अभी और है, बहुत सारी रखी हुई है ऑलमोस्ट, अभी बहुत सारी हैं। चलो बाद जी, और इसके बाद आ जाती है डिज़र्ट की बारी। और हमने डिज़र्ट में भी माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें थी। जलेबी थी, मैंगो डिलाइट था, मैंगो पुडिंग थी और ये हलवा था। तो ये देखें ज़रा, सब लोग एक एक चीज़ बना कर लाए और माशाल्लाह से इतनी सारी बरकत हो गई। इतना मज़ा आया सारी चीज़ों एंजॉय करने में। स्पेशली मैंगो का सीज़न है, हमें वो पाकिस्तानी वाले मैंगो तो नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हम यही वाले मैंगो से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन वो ठंडा ठंडा सा इतने मज़े का लग रहा था। और आखिर में फिर चाय की बारी आ गई, क्योंकि चाय के बगैर तो हम रह नहीं सकते। तो हमने फाइनली फिर जो है चाय भी बना ली थी। सब लोगों ने तो चाय नहीं पी, कुछ लोगों ने ही चाय पी थी, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मज़ा आएगा। आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा ना कि कितनी हर जगह हम लोग सुबह शाम जहाँ पे ग्लैम्पिंग ट्रिप पे गए थे वो चाय बन रही थी। तो यहाँ पर भी दावतों में भी यही होता है, आखिर में फिर आपको चाय याद आ ही जाती है कि ऐसा लगता है कि कोई दावत जो है ना उसके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। वैसे तो लोग जो है ग्रीन टी, कावा ये भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर चाय ही बनती है। वो क्योंकि मुझे पिंक टी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, मुझे पूरा वो रूह अफ़ज़ा ही लगता है। बल्कि यहाँ पे एक बाजी बना के लाती है, मैं उनको इतना तंग करती हूँ, आप रूह अफ़ज़ा बना कर लाइए। ये जो ऑरेंज कपड़ों में बैठी हुई बाजी, तो इतना तंग करती हूँ मैंने, यहाँ बाजी आप हमेशा रूह अफ़ज़ा क्यों बना के लाती हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन बहुत अच्छा गुज़रा। ये थी एक अचानक की दावत। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अभी दावत की, अभी हमारे नेक्स्ट कोई दावत नहीं आ रही है, दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अगर अचानक से कोई दावत आ गई तो उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।